ये वही वाला सवाल है डेरिवेटिव वाला लैप्लास का। सबसे पहले लेंगे लैप्लास टेकिंग ऑन बोथ साइड, तो इस पे लैप्लास लेंगे तो ये बनेगा y डबल डेरिवेटिव +2 एज इट इज़ आ गया, लैप्लास लगाया y सिंगल डेरिवेटिव -3 एज इट इज़ आ गया, और लैप्लास लगाया हमने y पे इज इक्वल्स टू के बाद 6 बाहर आ गया, और लैप्लास लगेगा e की पावर -2t पे। इसका फॉर्मूला क्या होता था? इसका फॉर्मूला होता था कैपिटल S स्क्वायर कैपिटल YS माइनस का S y 0 माइनस का सिंगल डेरिवेटिव y 0। ये एक का फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला मैंने अब लिख चुका हूँ। +2 ये वाला आया। इस लैप्लास का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में लिखूँगा क्योंकि 2 आया, 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर वाले फॉर्मूले से, तो बनेगा कैपिटल YS और y स्मॉल y 0। ये इसका फॉर्मूला ख़त्म हो गया। अब -3 उतरेगा इसका, सॉरी ये वाला -3 उतरा, इसके लिए लिखेंगे हम कैपिटल का YS इज इक्वल्स टू लगाया, इस वाली साइड की बात कर रहा हूँ, 6 हाँ 6 आएगा। अब e की पावर 2t का क्या होता था? 1 अपॉन, हाँ सॉरी 1 अपॉन s की पावर 3, s की पावर 3 नहीं, पावर वाला नहीं है, फैक्टोरियल नहीं है, s+2 वैसे s-3 होता है ना, तो s -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा +2। अब 6 इससे मल्टीप्लाई हो गया 6 ही हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। अब अगले स्टेप में क्या करते थे हम? अब हमें क्या करना है, हमें y को कॉमन निकालना है, अलग करना है, बाकी सारी चीज़ को राइट हैंड साइड पे भेजना है। y कॉमन लेता हूँ, YS कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा S स्क्वायर, यहाँ क्या बचा प्लस का 2, यहाँ क्या बचा प्लस का 2, क्योंकि 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2YS बनेगा, प्लस का 2 बचा, और यहाँ पे क्या बचा -3, सॉरी 2S बचेगा ना, उसके वो है मीन 2S। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा माइनस का S, और इसकी वैल्यू क्या है 2S, माइनस का इसकी वैल्यू क्या है, क्या देखिए -14 लिखी हुई है, हाँ तो ये हो गई -14, -4, ये क्या चीज़ है 2 है, माइनस का 2 है, प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा। उसके बाद इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा 6 अपॉन s+2, इसको मैंने कॉमन ले लिया था पहले ही यहाँ पर, तो 3 कहाँ गया? 3 यहाँ आ गया माइनस कॉमन। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या बनता है, माइनस माइनस हो गया प्लस, 14 और माइनस प्लस का 14 10 प्लस 10 हो जाके क्या होगा -10। तो इसको मैं लेता हूँ अंदर, इसके फैक्टर लूँगा तो इसके फैक्टर बनेंगे s-1 और s-3। ये कैसे बने? मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद जो इसके फैक्टर बनते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक मैंने करी नहीं, इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे ना इसकी, तो ये ऐसे बनेगी इसकी मिडिल टर्म, ब्रेक होगी S स्क्वायर प्लस का 3S और माइनस का S माइनस का 3, ये मिडिल टर्म ब्रेक हुई। जब इसमें से कॉमन लिया तो ये बना, इसमें से कॉमन लिया तो ये यहाँ बना। पे तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना लो या तो मिडिल टर्म। होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाओगे लंबी होती है, नहीं मतलब ऑप्शन दो हैं हमारे पास। हाँ लेकिन उसने कहा था बहुत लंबा, वैसे इतना लंबा सवाल है और इतना लंबा कैसे करोगे। चलो ठीक। अब अगर हम इस साइड पे देखें तो ये हो जाएगा 6/s+2 एज इट इज़ रहा, ये उधर जाके प्लस का 2s हो गया, और इधर जाके माइनस का 10 हो गया, क्योंकि इधर प्लस का 10 बन रहा था। अब इस वाले को हम पूरा डिवाइड में भेजेंगे, YS बचा खाली इधर जो हमें करना था, यहाँ पे क्या बचा 6 s-1 और s-3, इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना इधर, वहाँ भेजूंगा ना तो तीनों टर्म से, तीनों टर्म के चले आएगा, किस में डिवाइड में, डिनोमिनेटर। हाँ तो यहाँ पर आएगा s+2 ऐसे ही आ गया, ये टर्म उठ के नीचे आ गई तो s-1 और s-3, ये एक का हो गया, एक का हो गया, प्लस 2s - 10 एक कर लेता हूँ, एक क्यों कर लेता हूँ, बीच में माइनस है ना, 2s - 10 ना, मर्जी थोड़ा ना ये डिनोमिनेटर में दोबारा आएगा तो होगा s-1 s-3, यहाँ पे s-2 नहीं होगा, s+2 नहीं होगा, क्योंकि s+2 वैसे यहाँ पे था नहीं है, हाँ यहाँ था। ये वाली टर्म किस में कन्वर्ट होगी, टी में, वाई टी, अगर मैं इसको कर दूँ लैप्लास ऑफ वाई टी, और इस वाली टर्म का मैं लेता हूँ एलसीएम,
अगर इस वाली टर्म का एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, एस प्लस टू, एस प्लस टू यहाँ ऐड हो जाएगा। एस माइनस वन और एस माइनस थ्री, इसका एलसीएम आ गया डिनोमिनेटर वाला। ऊपर क्या रहेगा, 6 प्लस 2s माइनस वन 10 2s माइनस वन ब्रैकेट में क्या आएगा, एस प्लस टू। अब मल्टीप्लाई करता हूँ, गलत किया आपने, सही किया। ब्रैकेट इन दोनों पे आएगा, इस पे भी आएगा। क्यों इस पे क्यों आएगा, इस तरह जब तीन निकलेंगे। 6 ऐसे ही आ गया, 2s एस से मल्टीप्लाई हुआ 2s स्क्वायर, 2s 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, प्लस का 4s, ये हो गया माइनस का 10s माइनस 20, डिवाइड में आएगा s माइनस वन, s प्लस टू और s माइनस थ्री। सही है, आगे यहाँ बचा लैप्लास ऑफ पहले स्क्वायर वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर वाई टी, ये क्या बना, 6s 2s स्क्वायर माइनस का 6s और माइनस का 14, डिवाइड में आ गया s माइनस वन, s प्लस टू, s माइनस थ्री। अच्छा, अब y मैं लैप्लास को दूसरी साइड पे भेज रहा हूँ तो बन जाएगा लैप्लास इन्वर्स, और इस साइड पे मेरी टर्म थी 2s स्क्वायर माइनस का 6s माइनस का 14, डिवाइड में आएगा s माइनस वन, s प्लस टू और s माइनस थ्री। अब इसका इस टर्म का मुझे लैप्लास इन्वर्स लेना है। यहाँ इस टर्म का लैप्लास इन्वर्स लेने के लिए मुझे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा, लाजमी। लिख दो, ब्रेकिंग इन पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना, बोल रहा हूँ तो काफ़ी है, लिख दो ना। नहीं लिखते नहीं हम। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए क्या होगा, ये 2s स्क्वायर माइनस का 6s माइनस का 14 डिवाइड बाय s माइनस का 1 s प्लस का 2 और s माइनस का 3, ये हो गया। ऊपर वाली टर्म को हम ले लेंगे क्या लेंगे, क्या लेंगे बताओ तो, भूल गया मैं, यही है, भूल गया मैं क्या करना। यहाँ पे आएगा a डिवाइड में आएगा s माइनस वन प्लस का b डिवाइड में आएगा s प्लस टू प्लस का c डिवाइड में आएगा s माइनस थ्री। अगर हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या बना, 2s स्क्वायर माइनस का 6s माइनस का 14 डिवाइड में आएगा s माइनस वन, s प्लस टू, s माइनस थ्री। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो बनेगा s माइनस वन, s प्लस टू, s माइनस थ्री। ऊपर a के साथ क्या आएगा, s प्लस टू, s माइनस थ्री। यहाँ पे प्लस b के साथ क्या आएगा, s माइनस वन, s माइनस थ्री, और c के साथ क्या आएगा, s माइनस वन और s प्लस टू। ये इससे कट गया, यहाँ क्या बचा, 2s स्क्वायर माइनस का 6s माइनस का 14। यहाँ पे क्या बचा, a s प्लस टू, s माइनस थ्री प्लस b s माइनस वन, s माइनस थ्री प्लस c में क्या है, s माइनस वन और s प्लस टू। उसके बाद हम लेट करेंगे, लेट करते हैं बारी बारी इसके डिनोमिनेटर को, लेट करेंगे तो सबसे पहले हम लेट करेंगे s माइनस वन इज इक्वल्स टू 0, तो s बराबर हो जाएगा 1 के। अब हम जहाँ जहाँ s माइनस वन है वहाँ 0 पुट करेंगे और जहाँ जहाँ 1 है वहाँ s पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 2s की जगह क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस का 6 1 माइनस का 14 इज इक्वल्स टू a s प्लस टू ऐसे ही आ जाएगा, नहीं 1 प्लस 2 हो जाएगा, s की जगह 1 आएगा, 1 माइनस 3 हो जाएगा, और ये यहाँ पे s माइनस वन में 0 हो जाएगा ये, तो ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 0, ये भी पूरा मल्टीप्लाई हो गया 0, खाली यही बचा। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 6 माइनस 14, कैलकुलेट करो इसको ज़रा, 3 माइनस 2, ये बना a 3 4, तो a बराबर हो जाएगा -18/12 के, जो कि बराबर है -3/2 के। a की वैल्यू आ गई -3/2। इसी तरह b की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालने के लिए लेट करेंगे दूसरे डिनोमिनेटर को, b वाले डिनोमिनेटर को जो है s प्लस टू इज इक्वल्स टू 0, s माइनस टू
पुट करेंगे वैल्यूज़ को, ए 0 हो जाएगा, 2 माइनस का 6, और सी भी 2 माइनस का 14 इज इक्वल्स टू बी, सी भी 0, 2 माइनस 1, 2 माइनस 3, ए और सी 0 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे वो भी बता दो ना। ए और सी 0 इस वजह से होंगे क्योंकि एस प्लस 2 0 के बराबर है, यहाँ 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा। आगे आगे करेंगे तो ये बनेगा 8 प्लस 12 प्लस माइनस कैसे आएगा? 14 8 प्लस के आएगा ना, प्लस सॉरी यहाँ -2 आएगा, 8 के बाद प्लस कैसे आएगा? प्लस 12 यहाँ कैसे? माइनस होगा, सॉरी -2 पुट करना था, मैंने गलती वहाँ कर से दी। लौटा फिर। यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 3b और b आएगा माइनस का 2। सही है। अब ये सी माइनस का 3 भी आपने शायद भी यहीं देखा था अभी। ये हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो होगा माइनस का 15b, माइनस का 15b और इधर क्या बचा, माइनस का 6 ना, हाँ, हाँ तो ये हो गया, b की वैल्यू हो गई, माइनस से माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, 6/15, बी की वैल्यू। b की वैल्यू आ गई 6/15। अब c की वैल्यू निकालेंगे और c की वैल्यू निकलेगी, लेट करेंगे, c के लिए क्या था, s-3, तो s-3 बराबर है 0 के, s बराबर हो जाएगा 3 के, 2 3 का स्क्वायर माइनस का 6 3 माइनस का 14 इज इक्वल्स टू सी ब्रैकेट में आएगा 3 माइनस 1 और 3 प्लस 2, कैलकुलेट करें उसको, 3 की पावर 2 Three- 9 2 is 18 18 माइनस minus- 3 18 6 is 18 माइनस 14। -14, यहाँ पे आपका 3 माइनस 1 2 हो गया, 2 3 प्लस 5 हो गया 10 हो गया, 10 सी 10c, 2 5 ज़ा 2 7 ज़ा 7/5। -7/5 c की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ABC की वैल्यू निकल गई। अब ABC की वैल्यू निकल गई, तब हम लैप्लास अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से हमने पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट किया था। तो ये हो जाएगा, इधर लैप्लास लगेगा 2s² माइनस का 6s माइनस का 14 डिवाइड में आएगा s-1 s+2 और s-3। इसका लैप्लास क्या बनेगा, राइट हैंड साइड नीचे लिख रहा हूँ, लंबी है। ठीक है। a की वैल्यू क्या थी, -3/2, लैप्लास इन्वर्स, अंदर क्या बचा, 1/s-1। वैल्यू पुट करनी है। s-1 कैसे बचा, यहाँ पर देखते हैं, हटाना जरा, यहाँ पर हमने लैप्लास अप्लाई करना था, सही है। ऊपर जो भी वैल्यू आएंगी ना हमारी, ऊपर हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे a की, और नीचे वही डिनोमीटर वही आ जाएगा, b की वैल्यू डिनोमीटर वही आ गया, c की वैल्यू डिनोमीटर वही आ जाएगा। तो मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। अब आएगा b की वैल्यू, और b की वैल्यू क्या है, 6/5, माइनस का आएगा 6/5, आएगा 6/5 माइनस का, किसकी वैल्यू पुट हाँ 6/5 आएगा, b की वैल्यू आएगी 6/5, फिर इसका लैप्लास इन्वर्स निकलेगा, 6/15 है। 6/15 नहीं है, हाँ सॉरी 15 है, 6/15 लैप्लास निकलेगा 1/s+2। अब आगे आएगा माइनस का, b की वैल्यू क्या, c की वैल्यू क्या है, 7/5, माइनस पहले से ही प्लस कर देता हूँ, 7/5 1/s-3 लैप्लास इन्वर्स, सॉरी। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -3/2, इसका लैप्लास क्या निकलेगा, e की पावर t, माइनस से ना पहले से ही तो प्लस हो जाएगा, अच्छा हाँ, -6/15 e की पावर बताओ, -15 -2t प्लस 7/5, ठीक अब क्या आएगा e की पावर प्लस 3 3D 3t, ये हमारे पास इसका आंसर है।